अच्छा साजिद साहब, टेस्ला के हवाले से खबर आ रही है कि भारत में फैक्ट्री लगाई जाएगी। इससे कबल उनका एक और बयान भी सामने आया था जो कि गुज़िश्ता साल का था, कि भारत में ट्विटर के हवाले से ये बयान था कि भारत में आज़ादी इजहार राय के ऊपर जो कदगने हैं वहाँ पर ये आज़ादी रखना काफ़ी मुश्किल काम है। उसके बावजूद वो भारत में फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, टेस्ला का ज्यादा उस पे उसका तो नहीं है डायरेक्ट, लेकिन मैं इस वक्त जो सबसे ज्यादा ट्रेंड शाजिया चल रहा है, लेकिन अब जो है वो टेस्ला। और मैं ये हैरान हूं कि भारत जब नेगोशिएट करता है तो अपनी टर्म्स पर करता है, और उसमें वो जी। कामयाब रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये भारत की एक दूसरी कामयाबी है एप्पल के बाद। और उसके बाद ताइवान, इन द केस ऑफ चाइनीज अटैक, वहां इस वक्त ताइवान दुनिया का सबसे ज्यादा चिप मेकर है। माइक्रो चिप्स वहां बनते हैं कंप्यूटर के, सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है। वो भी सुना है भारत के अंदर अपने प्लांट लगाने के बारे में सोच रहा है कि इन द केस ऑफ चाइनीज अटैक तो वो भारत से आके अपने चिप बनाएंगे। और उसमें आज भी देखें, अगर आप मोदी साहब का हिरोशिमा गए हैं और उसके बाद वो फिजी और पापा गिनी गए हैं। हिरोशिमा के अंदर अपना हमारे गांधी साहब का स्टैचू जो है उसकी उन्होंने ओपनिंग की है, और उसके बाद वो जो बाइडन के साथ घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, अपना इन्फ्लुएंस स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं अमेरिका के अंदर। और अफसोस के साथ है कि हमारी डायरेक्शन जो है किस पे है। हमें भी लीडरशिप की जरूरत है, सिंसियर लीडरशिप की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ शाजिया नैयर और आप देख रहे हैं फोर कॉर्नर्स विद तार, और मेरे साथ साजिद तारिफ साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू शाजिया। मैं साजिद साहब, माशाल्लाह आपकी पूरी नज़र हो कि पाकिस्तान के हालात के ऊपर, ख़ास तौर पे जो सियासी सूरत हाल यहाँ पर जारी है उसके ऊपर। आज के प्रोग्राम में भी हम बात करेंगे इमरान खान साहब के हवाले से जो र्यूमर्स चल रहे हैं उसके ऊपर। मोदी साहब का दौरा अमेरिका, उसके ऊपर बात करना चाहेंगे। और इसके अलावा जो टेस्ला का भारत का दौरा है उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं खान साहब के हवाले से पूछना चाहूँगी कि उनके हवाले से काफ़ी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, उनके हवाले से आपकी क्या राय है? और इसके साथ साथ उन्होंने एक मरतबा फिर अपनी गिरफ्तारी का खदशा दोबारा से जाहिर कर दिया। आपको क्या लगता है, इस मरतबा कारकुन उनकी ढाल बनना चाहेंगे, सामने आएंगे, उनको बचाएंगे, या जिस तरह से बाकी पार्टीज़ के लोग जो हैं, जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी और वो अदालतों में पेश होते थे या केसेस का सामना करते थे, या इमरान खान साहब इतनी जुर्रत दिखाएंगे कि वो केसेस का सामना करें? ये जो आखिरी सवाल है, ये तो बिल्कुल नहीं उसका वो सामना करेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि खान साहब जब अदालत जाते हैं, बाहर पंजाब पुलिस को देखकर 12-12 घंटे अदालत से ही नहीं निकलते, तो वो केसों का जो है सामना किस तरह करेंगे। और दूसरी एक बात मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि जिस लीडर की क्रेडिबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, उसके साथ एक दिन के अंदर मुआवजा हुआ है। व्हील चेयर पर प्लास्टर लगाकर जब गए नैब की केस के हवाले से, और वापसी पे भागते आए वहां से, और यहाँ तक भी किसी ने अगले दिन एक लीडर ने कहा है कि हमने एक्सरे किया था, उसमें कोई लंबा चौड़ा गोलियों के निशानात मौजूद नहीं थे। तो ये फिर उसमें आप ये अंदाजा लगा लें कि इस लीडर की क्रेडिबिलिटी क्या है। अब रूमर्स के लिहाज से ये है कि अभी खुद ही मेरा ख्याल में अफवाहें उड़ा रहे हैं कि बाहर जाने के लिए कहा जा रहा है। कभी कहते हैं कि खान साहब ने 6 दफा अगले दिन 2 इंटरव्यू दिए, हर इंटरव्यू में 6 से 8 दफा कहा है कि 80% चांसेस है कि मुझे या पकड़ लिया जाएगा या मार दिया जाएगा। और दूसरा, अभी मेरे ख्याल पिछले हफ्ते के अंदर अंदर जो 2-4 फॉरेन मीडिया आउटलेट्स को इन्होंने इंटरव्यू दिए हैं, उसमें उन्होंने पाकिस्तान की फौज को निशाने पे लिया है उसके बारे में। क्योंकि इस वक्त, बल्कि खान साहब ने पिछले हफ्ते कहा था कि पीडीएम की क्या औकात है मेरे सामने, इस वक्त उनके सामने सिर्फ अफवाज पाकिस्तान है। बल्कि वो भी कहते हैं अफवाज पाकिस्तान नहीं है, एक ही है, आर्मी जनरल। पहले वो डर्टी हैरी कहते थे किसी को, अब वो कहते हैं कि आर्मी जनरल है सामने। एक पिछले दिनों अब इस वक्त अमेरिका के 60 कांग्रेसमैन जो है वो परेशान हैं पाकिस्तान के बारे में, लेटर लिख रहे हैं। यूरोपियन यूनियन की भी यही हालात है। मैक्सिम वाटर्स यहाँ से एक कांग्रेसमैन है, उनके साथ उनकी वीडियो ऑडियो लीक हुई है। जी। उसके बाद खान साहब ने इंटरव्यू दिया है फरीद जकरिया CNN के ऊपर। उसके बाद वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू दिया है। आज एक नई खबर निकली है लंदन से, खान साहब ने उसके बारे में ट्वीट किया है कि मेरी ये सब झूठ है। और उसके बारे में जावेद चौधरी साहब ने एक आर्टिकल भी लिखा है, उनका एक वीलाग आया है कि खान साहब सुबह जो बात करते हैं शाम को भूल जाते हैं। खान साहब दुनिया को एक्सप्लेन करें उसके बारे में कि किस तरीके से इन्होंने आर्मी चीफ को निकाला था जब वो ISI के हेड थे। और अगर ये झूठ है तो फिर वो टेलीग्राफ जो जिस मीडिया ने वो
लंदन में आज न्यूज़ लिखी है उसके ऊपर हर्जाना करें, लेकिन मुझे नहीं लगता इन चीज़ों के अंदर कोई हकीकत है, क्योंकि खान साहब सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि जो खान साहब ने अपना करैक्टर एक क्रिएट किया है कि वो नाउज़ुबिल्लाह खुदा के अवतार हैं और झूठ बोल ही नहीं सकते, गलती भी नहीं कर सकते। तो वो उस वक़्त उसको उनको उनके जो पैरोकार हैं, जो उनके मज़हबी ये फ़िरके के अंदर जो लोग हैं, वो कहते हैं कि खान साहब झूठ ना बोल सकते हैं, ना गलती कर सकते हैं और जो कुछ वो कहते हैं, जो कुछ बेचने की कोशिश करते हैं, वो खरीद लेते हैं और अंधे होके लोग फिर रहे हैं। तो बस कोई समझ नहीं आ रही, अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान के अंदर रखे। लेकिन हालात आपके इतने ख़राब हैं कि जो आप इस वक़्त जो लोगों को फ़िक्र है कि ये वेस्टर्न मीडिया जो है, ये क्यों इतना वेस्टर्न मीडिया और अमेरिकन सियासतदान ये इतना इंटरेस्ट क्यों शो कर रहे हैं? ये भी एक साजिद नया साहब, क्वेश्चन। एक छोटा-सा क्वेश्चन और मैं ऐड करना चाहूँगी। अब आपने अमेरिका की बात कर ही ली है, तो एब्सोल्युटली नॉट से हेल्प मी प्लीज़ तक का जो सफ़र है, उसके ऊपर ज़रा रोशनी डालिएगा कि ये साइफ़र लहराया गया, जलसों में रोया गया, आंसुओं के साथ खान साहब रोए जिस दिन ये कहा कि इंटरनेशनल लॉबी जो है वो मुझे हटाना चाहती है, मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, ख़त लहराया उन्होंने साइफ़र जो था कि ये देखें मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, और तमाम दुनिया में जो है वो ये तासुर दिया गया कि अमेरिका उनकी हुकूमत गिराना चाहता है। और अब जो है वो एब्सोल्युटली नॉट का नारा लगाने के बाद हेल्प मी प्लीज़ तक वो आ गए हैं। इसके ऊपर आपकी क्या राय है? मैं ये भी बताना चाहूंगा कि 55 जलसे किए खान साहब ने, करोड़ों और अरबों रुपए खर्चा किया सिर्फ उस साइफर के। फिर यहां तक कहते रहे कि मेरे पीटीआई के जो एमएनएस थे, इनको अमेरिकन एम्बेसी मिलती थी, क्यों मिलती थी? फिर उसके बाद डेविड लू इतना पॉपुलर कर दिया खान साहब ने कि अगर पाकिस्तान में आके इलेक्शन लड़े तो वो जीत जाए इलेक्शन। और आज उसी मुल्क का जो है हर जो पैसे ले रहा है लॉबियस्ट, जिनको खान साहब पाकिस्तानी कौम का खून पसीना डॉलरों की शक्ल में दे रहे हैं, लॉबी फर्मों को जो हायर किया है उन्होंने, वो अपना हलाल कर रहे हैं डॉलरों को, ट्वीट कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, कांग्रेस में लेटर लिख रहे हैं। ओ खुदा का नाम लो, अगर अमेरिका में इतनी सक्कत होती तो अफगानिस्तान से ना निकलते भाई। अमेरिका में सक्कत होती तो सऊदी अरेबिया को साथ बचा लेते, वो चाइना में चला जाता। सऊदी अरेबिया अमेरिका के पास इतनी सक्कत होती तो ब्राजील, अर्जेंटीना, मैक्सिको, चाइना को ना घुसने देता। लेकिन चले ठीक है, आपने कौम को बेवकूफ बनाना है, खुशी से बनाए और वो बन रहे हैं। दुनिया में मैं समझता हूँ वहां एक पाकिस्तानी कौम है अपने मुल्क के ऊपर तेल फेंक कर तालियां बजा रही है कि देखें जी किस खूबसूरती के साथ हम जर्नैलों को गालियां दे रहे हैं। देखें, मैं हैरान था दो चीजों को देख के, किस तरीके से कोर कमांडर का चुराया हुआ यूनिफॉर्म पहन के एक लौंडा लपाड़ा जो सड़कों पे मार रोड घूम था, किस तरीके से खान साहब के भांजे ये कहते हैं जी हमारे बंदे तो पूरा मन कहते एहतजाज कर रहे थे। खान साहब आपका भांजा जो था वो कोर कमांडर की जो है पतलून को छड़ी के ऊपर लहरा रहा था, उसको किस तरह डिनाई करेंगे आप? मेरी जो समझ पा रहा, लेकिन आप ठीक है बेवकूफ बनाए कौम को जितना बन रही है, क्या फर्क पड़ता है? चौधरी परवेज लाई और चौधरी मुनस लाई अगले आपके चीफ मिनिस्टर होंगे, और यही हालात है इस वक्त। दर हकीकत जो ये 2018 का तजर्बा जिन्होंने किया था, अगर उन्होंने इसका सद्देबाब ना किया तो फिर अब बचने की उम्मीद आपकी नजर नहीं आती, क्योंकि ये तीनों पार्टियां, ये मैं आपके जो लौंडे रपाड़े उनको बताना चाहता हूं, आप समेत सारी पार्टियां आप एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार, सारे के सारे। अयूब खान जो था, भुट्टो अयूब खान का बच्चा था, नून लीग वाले ज़ियाउल के बच्चे थे, आप जनरल ज़हीरुल रहील शरीफ, बाजवा साहब इनके बच्चे हैं। 2013 से पहले देखें आपके पास सीटें कितनी होती थी। 2018 में किस तरीके से अगलों ने हर चीज ब्लॉक करके रिजल्ट रोक के आपको जितवाया है, और उसके बाद आपने जो हालत की पाकिस्तान की, लोगों को नजर नहीं आ रहा। सी पैक को कितनी खूबसूरती के साथ आपने रख के प्लेट में दिया अमेरिका। कौन सा काम है जो पाकिस्तान के अंदर ढंग का किया? कोई $1 बता दें मुझे जो पाकिस्तान में, ये जो बार बार आप कहते थे हम उधर से लाएंगे इधर से, बुलाया डॉलर ये? अकबर साहब जो है इस वक्त, शहजाद अकबर साहब कहाँ है इस वक्त? लेकिन कोई क्या फर्क पड़ता है? मजहबी फिरके देखिए जी, पीर बादशाह है क्या है, अंडे दे बच्चे थे, वो तो पीर है। पीरों का क्या फर्क पड़ता है? देखें किस तरीके से नए पाकिस्तान से रियासत मदीना का यू टर्न लिया है आफरीन। बड़ी अच्छी किसी ने मशवरा दिया था आपको, क्योंकि यहाँ बिकता है, ये मजहब बिकता है। देखे ना, बाबे यहाँ पे लड़के बांट रहे हैं, जो जाता है हर एक को लड़का दे देते हैं, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन ये कि इस वक्त हालात जो आपके इंतहाई जो इस वक्त इकानमी के हैं या दूसरे हालात आप देखें तो परेशान कर, और जो एक नई वेव आ रही है इसकी इन्फ्लेशन की,
आप श्रीलंका से आगे हैं उस वेव में। लेकिन जो रूमर्स में बात देखें ना हो रही है, अभी भी मैं समझता हूँ कि आर्मी चीफ साहब जो है उनका बिहेवियर बहुत अच्छा है। जिस तरीके से आर्मी चीफ साहब को ट्रीट किया गया था जब वो ISI चीफ थे, तो वो उन्होंने अपना इंतकाम नहीं लिया। उन्होंने, अगर कोई और दूसरा आर्मी जनरल होता तो खान साहब अब तक सलाखों के पीछे होते। मैं समझता हूँ बड़ी सब्र से उन्होंने काम लिया है और उन्होंने अभी तक इनको इंतकाम का निशाना नहीं बनाया। लेकिन अगर खान साहब दोबारा पावर में आ गए तो मैं समझता हूँ किसी को रहम नहीं मिलेगा वहां से। लोगों को चौकों में आर्मी चीफ की बात तो आपने कर ली। आर्मी चीफ ने गैरजन का दौरा किया है और इसके साथ ही हम देख रहे हैं कि मुल्क भर में पाक फौज के हक में रैलियों का भी इनेकाद किया जा रहा है मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से भी और जो हमारे सिविल लोग हैं उनकी तरफ से भी उनके पाक फौज के हक में रैलियां निकाली जा रही हैं। इसके साथ साथ पाक फौज की तरफ से भी 2 टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जो लोग 9 मई के यौम सियाम में मुलव्विस थे, जिन्होंने सहूलतकारी की, जिन्होंने उकसाया भड़काया, उनको किसी सूरत रियायत नहीं दी जाएगी, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और इसके साथ ही पूरी दुनिया से मिलिट्री कोर्ट में केसेस चलाने के ऊपर भी आवाज़ें उठ रही हैं, मुखालफत की जा रही है। ये तमाम तर सूरत हाल किस तरफ जाती नजर आ रही है आपको? देखिए, मिलिट्री कोर्ट्स में ये केसेस ना चलते अगर आपका जुडिशियल सिस्टम काम करता। अगर जुडिशियल सिस्टम काम करता तो ये मिलिट्री कोर्ट्स की क्या जरूरत थी? तो वहां से इंसाफ बंद हो गया ना। वहां पे तो रेस्ट हाउस खोल लिए उन्होंने, मर्सिडीज गाड़ियां बुलाते हैं, अदालतों में रोना शुरू कर देते हैं, फिर उनके लड़के लड़कियां, उनकी औलाद, उनकी सास, ये सारा जो है जो ड्रामा आप देख रहे हैं, इन सर्कमस्टांसेस में फिर वो कहां से इंसाफ लें जिन्होंने घर जलाए कोर कमांडर के? शौक थोड़ी हो। मैं अगले दिन किसी जगह बैठा था, किसी इंटरव्यू में मैंने कह दिया कि पाकिस्तान आर्मी को चाहिए कि जल्द अज जल्द केसेस कोर्ट्स में जाके इसको खत्म करके इकॉनमी पे तवज्जो दें। तो एक बंदे ने कहा, जी आप वकील होने के बावजूद आप कहते हैं आर्मी कोर्ट्स, आप पाकिस्तान कहते हैं पाकिस्तान आर्मी टेक ओवर कर ले। मैंने कहा यार अच्छा, मुझे शौक नहीं है। कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बता दें जो पाकिस्तान में पाकिस्तान को बचाने की सलाहियत रखता हो। पाक रेलवे बचाएगा, स्टील मिल बचाएगी, PIA बचाएगी पाकिस्तान को। जुडिशरी से तो उम्मीद ही कोई नहीं किसी को। रेफरेंस जिनके 6 पड़े हैं करप्शन के जज, अभी तक वो अपने बेंचों पे बैठ रहे हैं। और जिस तरीके से वो मर्सिडीज गाड़ियां बुलाते हैं, रोते हैं, कहते हैं बिस्मिल्लाह आप आ गए हैं, खुश आमदेद, गुड लक, ये सारा कुछ। वहां से आपको इंसाफ की और सास की वीडियो निकल रही है और दामाद है वो किसी का, एक पंजाब में किसी का दामाद है। तो वहां पे अदालतें जब फंक्शन करना छोड़ देगी तो कौन ये जस्टिस देगा भाई? ये जो एम्बुलेंसें जलाई हैं जिन्होंने घर में घुस के वो कोर कमांडर की पतलून उठाई है, इनको कौन पकड़ेगा, कौन सजा देगा? और सबसे बड़ी बात ये है, वो कोर कमांडर लाहौर था। लाहौर का बॉर्डर भारत के साथ मिलता है, तो इसको इंसाफ कहां से मिलेगा भाई? अगर आर्मी के अलावा, मैं वैसे एक पाकिस्तानी अमेरिकन के पूछना चाहता हूं 25 करोड़ लोगों से, आर्मी के अलावा कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो आपको बचा सकता है? और दूसरा, आज अगर इलेक्शन कराया जाए तो मैं आज के इलेक्शनों पर यकीन नहीं करता। पूछे क्यों? 2013 से लेकर आज तक एजेंसियों ने जो काम किया है PTI के लिए, क्या लेवल प्लेइंग फील्ड मौजूद है इलेक्शन के लिए? नवाज शरीफ पाकिस्तान से निकाल दिया गया, सब पनामा से अकामा निकाल के, तो उसको निकाल दिया, तो पीछे प्लेइंग फील्ड कहां रह गया? लेवल प्लेइंग फील्ड किस इलेक्शन की आप बात कर रहे हैं? हाँ, ये अच्छा, दूसरा आपका जो लाडला है वो कहता है अगर मेरी मर्जी का रिजल्ट ना हो तो मैं इलेक्शन मानते ही नहीं। वो कहते हैं अगर मैं 2/3 मेजॉरिटी ना लूं तो वो फिर इलेक्शन होंगे। 8 सीटों से इलेक्शन लड़के 8 सीटों से इलेक्शन लड़के उसने जमहूरियत के मुंह पे तमाचा मारा। वो 7 सीटों के ऊपर जो करोड़ों खर्चा हुआ है पाकिस्तान में, उसका जवाब कौन देगा? मेरा आज ये प्रपोजल जरूर है कि जितनी प्रॉपर्टी जलाई गई है, उनकी मरम्मत का बिल PTI को देना चाहिए। जिन लोगों को पकड़ा गया है उनको कंस्ट्रक्शन की मजदूरी में साथ लगाया जाए, उनसे ईंटें उठवाई जाए। पाकिस्तान रेडियो की जो इमारत जलाई गई है दोबारा बनवाएं, इनको दिहाड़ियां लगवाएं, वहां बिल सारा PTI दे। ये कानून का तकाजा है, वरना ये मजाक बना लिया इन्होंने। जो हाई स्कूल फेल बच्चा है, 6 ट्विटर अकाउंट बना के तालीम पे तवज्जो नहीं है, सारे आवारा वहां लड़कियों को छेड़ते फिर रहे, लड़कियों को बुला के कहते हैं वहां डांस करें, अपनी खातून सफेद चादरों में हाईकोर्ट लेके फिर रहे हैं, कहते बाप पर्दा औरत के वारंट निकाल दिए। तो दूसरी जो औरतों को बचा के रोजाना बुला के कहते हो पहुंचो डांस करो यहाँ पे, उनका कोई वाली वाला किस किस्म का इस्लाम है ये?
बुशरा बीबी को नैब की तरफ से तहकीकात के लिए बुलाया गया है। इसके साथ ही अगर आप देखें कि इसके पीटीआई के दौर में मरियम नवाज़ और फरियाल तालपुर को भी इसी तरह से बुलाया गया था, और वो तो ना सिर्फ जेलें भुगत कर आई हैं, बल्कि हर दफ़ा वो केसेस भी अपनी अदालतों में भी हाजिर होती रही थी उनका तो। लेकिन उस वक्त किसी ने नहीं कहा कि चादर और चार दीवारी का एहतराम जो है वो पामाल किया गया है। ख़वातीन के वारंट, वो तो किसी मरियम नवाज़ तो किसी सरकारी ओहदे पर भी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद उनको भी बुलाया गया। लेकिन अब अगर बुशरा बीबी को तहकीकात के लिए बुलाया जा रहा है तो इसके ऊपर वावेला क्यों है? बस डबल स्टैंडर्ड। लेकिन जो दुख वाली बात है कि कौम की आंखें और कान बंद हो गए, मेरी तो ये समझ से बाहर है। कौम अंधी हो चुकी, बहरी हो चुकी। कौम को नजर नहीं आता ये क्या हो रहा है कि सिर्फ अपनी खवातीन की इनकी बापर्दा है, दूसरी सामने जो नाचे आके गाने गाए वहां पे वो लोग उनके साथ जो मर्जी करें, वो मेरा मकसद वो सारा ठीक हो, जायज है, वो इस्लामी है सारा। पहले जिस तरह कहते जो छोड़ के आ गया उसको कहते इसका ईमान ताजा हो गया, ईमान जिंदा हो गया। अब जो छोड़ के जा रहे हैं कहेंगे अब ये काफिर हो गए। पता नहीं ये कैसा कैसा सेक्ट बना दिया इन्होंने। ये पूरा एक कल्ट है, ये एक पूरा इन्होंने ये जो ड्रामा मजबी किया है नए तरीके से, नाउज बिल्ला, ये पता नहीं इसका एंड क्या होना है, मेरी समझ से बाहर है। अभी तक अगर पूछा जाए तो वो आपके कोई रोशनी की या कोई अच्छी उम्मीद नहीं है इस वक्त पाकिस्तान से नजर नहीं आ रही। हालात आपको बहुत खराब जा रहे हैं, लेकिन दुआ करें। मैं समझता हूँ इस वक्त दुआ चाहिए आपकी फौज को, आर्मी चीफ के लिए दुआ करनी चाहिए कि वाहिद एक इंसान है जो पाकिस्तान को बचाने की सलाहियत रखता है, बाकी हर चीज फेल हो चुकी है। और दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला उनको इस्तेकाम दे। बल्कि आज मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, एक और बात आपको यहाँ बताना चाहूंगा आर्मी चीफ के हवाले से। जिस वक्त आर्मी चीफ साहब को निकाला गया था एज ए ISI चीफ, तो बाजवा साहब ने रिक्वेस्ट की थी कि आर्मी चीफ को बुलाकर इनको चाय पिला के इनको इज्जत के साथ आप रुखसत करें। तो हमारे अमीरुल मोमिनीन ने इनको चाय पे बुलाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा था इसे जल्दी से जल्दी निकालें। तो फिर बाजवा साहब से आखिरी दफा मिलने गए तो बाजवा साहब का ये क्वेश्चन था उनसे कि आपकी वालदा जिंदा है? तो उन्होंने कहा था मेरी वालदा जिंदा है। उन्होंने कहा अगर आपकी वालदा जिंदा है तो जाके उससे दुआ करें। तो जब तक आपकी वालदा जिंदा है अल्लाह ताला दोबारा आपको इज्जत देगा। तो ये दर हकीकत ये मैं समझता हूँ कि करने वाली अल्लाह की जात है, इज्जत देने वाली, जिल्लत देने वाली अल्लाह की जात है करने वाली। लेकिन इन्होंने अपने मादरे मिल्लत के साथ इन्होंने वफा नहीं की, इन लोगों ने ज्यादती की है। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर तकलीफ नहीं, इनके अंदर गलतियां नहीं है, बहुत गलतियां होंगी। सबसे बड़ी गलती तो ये 2018 का तजर्बा है, और दूसरा एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन लेना और उसके लिए मुल्क को तोड़ना और इन सियासतदानों के हाथों में खेलना, ये सबसे बड़ी ज्यादती है। ISI के अंदर पॉलिटिकल विंग होना और उसकी इंटरफेरेंस होना, ये ज्यादती है। लेकिन मैं इन सारी चीजों के बावजूद कहूंगा कि पाकिस्तान फौज जो है वो पाकिस्तान की फेडरेशन की अलामत है और पाकिस्तान की सलामती की अलामत है, और मेरे लिए और हजारों और लाखों पाकिस्तानी, करोड़ों पाकिस्तानी के लिए काबिल इज्जत है। एक आर्मी जनरल का गलत एक्ट जो है वो मैं ये नहीं कहूंगा कि उससे पूरी पाकिस्तान फौज करता, उनकी कुर्बानियां मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान आर्मी के बगैर पाकिस्तान का कोई खासा। अच्छा साजिद साहब, टेस्ला के हवाले से खबर आ रही है कि भारत में फैक्ट्री लगाई जाएगी। इससे कबल उनका एक और बयान भी सामने आया था जो कि गुज़िश्ता साल का था, कि भारत में ट्विटर के हवाले से ये बयान था कि भारत में आज़ादी इजहार राय के ऊपर जो कदगने हैं वहाँ पर ये आज़ादी रखना काफ़ी मुश्किल काम है। उसके बावजूद वो भारत में फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, टेस्ला का आज़ादी उसका तो नहीं है डायरेक्ट, लेकिन मैं इस वक्त जो सबसे ज्यादा ट्रेंड शाजिया चल रहा है कि अमेरिका सैंक्शंस लगा रहा है चाइना के ऊपर। उन सैंक्शंस के में सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिकन बिजनेसमैन को होता है, अमेरिकन इंडस्ट्रियलिस्ट जिनके प्लांट्स हैं चाइना में, उनको नुकसान होता है। टेस्ला ने आज से काफी अर्सा पहले भी भारत में जाने की ख्वाहिश का इजहार किया था, लेकिन टैक्सेस बहुत ज्यादा थे वहां पे और वो नेगोशिएट करने में नाकाम रहे थे। उस वक्त उनका प्रोग्राम था कि वो चीजें बाहर से जाके तो वहाँ चीजें मैन्युफैक्चर लेके जाके बेचेंगे, लेकिन अब जो है वो टेस्ला, और मैं ये हैरान हूं कि भारत जब नेगोशिएट करता है तो अपनी टर्म्स पर करता है और उसमें वो कामयाब रहे हैं। उन्होंने टेस्ला ने इस वक्त जाके वहां पे प्लान ये लगाया, उन्होंने प्लांट लगाएंगे और वहां से वो अपने बनाकर चीजें बाहर भी बेचेंगे। मैं समझता हूं कि ये भारत की एक दूसरी कामयाबी है एप्पल के बाद, और उसके बाद ताइवान इन द केस ऑफ चाइनीज अटैक। वहां इस वक्त ताइवान दुनिया का सबसे ज्यादा चिप मेकर है, माइक्रो चिप्स वहां बनते हैं कंप्यूटर के, सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है। वो भी सुना है भारत के अंदर अपने प्लांट लगाने के बारे में सोच रहा है कि इन द केस ऑफ चाइनीज अटैक तो वो भारत से आके अपने चिप बनाएंगे।
और उसमें आज भी देखें अगर आप मोदी साहब का हिरोशिमा गए हैं और उसके बाद वो फिजी और पापा गिनी गए हैं। हिरोशिमा के अंदर अपना हमारे गांधी साहब का स्टैचू जो है उसकी उन्होंने ओपनिंग की है और उसके बाद वो जो बाइडेन के साथ घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, अपना इन्फ्लुएंस स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं अमेरिका के अंदर। और अफसोस के साथ है कि हमारी डायरेक्शन जो है किस पे है। हमें भी लीडरशिप की जरूरत है, सिंसियर लीडरशिप की। अब पता नहीं वो हमारी ख्वाहिश किस तरह पूरी होगी। अभी तक तो वो मैं 76 साल से कोई उस तरह की लीडरशिप नहीं मिली जो पाकिस्तान में इंडस्ट्री की बात करें। आज भी कोई ऐसा लीडर मुझे किसी के मुंह से डिजिटल पाकिस्तान का लफ्ज नजर नहीं आया। आज भी किसी ने ये नहीं कहा कि आए अगली नस्ल के लिए अच्छी तालीम का बंदोबस्त करें। किसी लीडर के मुंह से ये नहीं निकला कि एक्सपोर्ट बढ़ाएं। किसी लीडर के मुंह से ये नहीं निकला कि फलां इंडस्ट्री को पाकिस्तान में फ्लोर दिया जाएगा। किसी लीडर ने ये नहीं कहा कि एग्रीकल्चर को प्रमोट करें। मुझे किसी के मुंह से कोई चीज नजर नहीं आती। नजर आती है IMF से मिलते तरले, डॉलर आ जाए, पैसे आ जाए, हम लेकर भाग जाए। यही है और मेरा मेरा अलमिया भी यही है, मेरा दुख भी यही है कि पाकिस्तान को पाकिस्तानी लीडर नहीं मिल रहा। ये जो लोग इस वक्त पाकिस्तान चला रहे हैं, इनके दिल और दिमाग लंदन और न्यूयॉर्क में है। बच्चे भी वहीं बैठे हैं और वो टेम्परेरी यहाँ आते हैं, डाके मार के चले जाते हैं। खुदारा मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपने लीडर को ढूंढो जो पाकिस्तान में, जिनके बच्चे पाकिस्तान में हो, जिनका जीना मरना पाकिस्तान में हो और वो बाहर फौरन ना भाग जाए। जब तक इस तरह के लीडर नहीं मिलेंगे आप तरक्की सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। तरक्की क्या करना है? अभी तो आपकी ब्लीडिंग जारी है। आप तरक्की तो होती है जब आपकी ब्लीडिंग रुके। कोशिश करें अपनी ब्लीडिंग रोके, पार्टी बेसिस से अबाव होकर पाकिस्तान के बारे में सोचें। PTI ने भी लंदन चले जाना है, नून लीग तो वैसे ही लंदन में बैठी है और पीपल्स पार्टी के भी आपको सारे कारनामे आपको पता है। मैंने आपको नया क्या बताना है। कोशिश करें पाकिस्तान के बारे में सोचें, क्योंकि अगर पाकिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं। साजिद साहब, मोदी साहब के दौरा अमेरिका के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मोदी साहब का दौरा अमेरिका का पहला नहीं है। पहले भी वो आते हैं, बड़ा प्रोटोकॉल उनको मिलता है, बड़ी रिस्पेक्ट होती है, क्योंकि यहाँ डायस्पोरा स्ट्रॉन्ग है। व्हाइट हाउस के अंदर उनकी वाइस प्रेसिडेंट इंडियन डिसेंट की बैठी है। अभी भी आएंगे, ट्रेड अपने वायदे करेंगे अपने क्वाड के साथ। वो जिस तरीके से अगले दिन भी उनकी मीटिंग हिरोशिमा में भी हुई है, और ज्यादा चीजों को स्ट्रेंथ करेंगे, अपनी मैन्युफैक्चरिंग को मजीद बढ़ाएंगे, यहाँ इंडियन डायस्पोरा से मुलाकातें करेंगे। लेकिन ये कि इस वक्त अगर देखा जाए तो भारत एक रीजनल पावर बन के उभर रहा है। मैं हमेशा ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में है कि भारत से रिलेशनशिप ठीक करे और ट्रेड शुरू करे। इस वक्त चीजें जो हैं वो पहले भारत से दुबई जाती हैं, दुबई से होकर पाकिस्तान आती हैं। तो कोशिश करें हालात बेहतर हो। पाकिस्तान को ना सिर्फ भारत बल्कि ईरान, अफगानिस्तान, चाइना, इन सबसे अच्छे रिलेशनशिप की जरूरत है। जब तक ये नहीं होगा पाकिस्तान सर्वाइव नहीं करेगा। बहुत शुक्रिया साजिद साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और साजिद साहब को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपना फीडबैक हमें देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।